जंगल के बीचों बीच ऐसा नजारा था जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। न कोई सुरक्षित ठिकाना, न कोई मदद, सिर्फ एक माँ जो अकेले अपने बच्चों को इस खतरनाक दुनिया में लाने के लिए संघर्ष कर रही थी। चारों तरफ भूखे शेरों का झुंड घूम रहा था। मिहुआन पहले से ही कमजोर थी क्योंकि उसके पेट में बच्चे थे। भारी शरीर और धीमी चाल के कारण अब वह पहले जैसी ताकत से लड़ नहीं सकती थी। फिर भी अपने बच्चों की रक्षा के लिए वह लगातार बचने की कोशिश करती रही। भागते भागते उसकी ताकत जवाब देने लगी। तभी उसे सामने एक विशाल पेड़ दिखाई दिया। वही उसकी आखिरी उम्मीद था। पूरी जान लगाकर मिहुआन पेड़ पर चढ़ गई और नीचे इंतजार कर रहे शेरों से कुछ समय के लिए बच निकली। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शेर नीचे बैठकर इंतजार करने लगे कि कब उसकी ताकत खत्म हो और वह नीचे उतरे। ऊपर बैठी मिहुआन बुरी तरह थक चुकी थी। तभी उसकी नजर पेड़ पर बने एक विशाल जहरीले कीड़ों के छत्ते पर पड़ी। ये साधारण कीड़े नहीं थे। उनका जहर इतना खतरनाक था कि बड़े से बड़ा शिकारी भी उनसे डरता था। एक बार हमला होने पर पूरा झुंड पागलों की तरह भागने लगता। मिहुआन ने बिना देर किए अपनी पूंछ से छत्ते को जोर से हिला दिया। अगले ही पल हजारों जहरीले कीड़े हवा में फैल गए और सीधे शेरों पर टूट पड़े। पूरा झुंड बुरी तरह घबरा गया। कुछ दर्द से जमीन पर लौटने लगे और बाकी जान बचाकर भाग खड़े हुए। मौका मिलते ही मिहुआन धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतरी और जंगल के अंदर छिपी एक गुफा की ओर बढ़ गई। वहीं उसके बच्चों का सुरक्षित घर बनने वाला था। गुफा में पहुंचकर उसने सूखी घास इकट्ठा करनी शुरू की। नरम घास बच्चों को गर्म रखने के साथ साथ नमी और कीड़ों से भी बचाती थी। एक माँ की तरह वह हर छोटी चीज का ध्यान रख रही थी। लेकिन किस्मत अभी भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद वही शेर फिर लौट आए। उन्हें पता था कि बच्चे पैदा होने के बाद मिहुआन और कमजोर हो जाएगी, इसीलिए वे गुफा के बाहर घात लगाकर बैठ गए। मिहुआन समझ गई कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो उसके बच्चों का बचना मुश्किल होगा। तभी उसने एक बेहद खतरनाक योजना बनाई। अपनी तेज सूंघने की शक्ति से उसने जमीन के नीचे मौजूद जहरीले कीड़ों का बड़ा ठिकाना खोज निकाला। अपनी मजबूत पंजों से उसने मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड में पूरा झुंड बाहर निकल आया। हालांकि कीड़े उस पर भी हमला कर रहे थे, लेकिन उसकी मोटी चमड़ी ने उसे गंभीर नुकसान से बचा लिया। दर्द सहते हुए मिहुआन सीधे शेरों की तरफ दौड़ी। अचानक हजारों जहरीले कीड़े शेरों पर टूट पड़े। इस बार शेर पूरी तरह डर गए। वे बुरी तरह घायल होकर वहां से भाग निकले। आखिरकार जंगल फिर शांत हो गया। अब गुफा में सिर्फ सन्नाटा था और एक माँ की भारी सांसें। काफी देर की पीड़ा और संघर्ष के बाद आखिरकार मिहुआन ने अपने नन्हे बच्चों को जन्म दिया। उन्हें देखते ही उसकी सारी थकान गायब हो गई। जो जानवर पूरे जंगल में अपनी ताकत के लिए मशहूर था, वही अब अपने बच्चों को बेहद प्यार और नरमी से संभाल रहा था। लेकिन तभी गुफा के बाहर हलचल हुई। मिहुआन तुरंत सतर्क हो गई। उसे लगा शायद शेर वापस आ गए हैं, पर इस बार अंदर आई एक दूसरी माँ थी जो अपने बच्चों के साथ जान बचाकर भाग रही थी। वह भी शिकारियों से बचते बचते यहाँ पहुंची थी। हैरानी की बात ये थी कि मिहुआन ने उसे भगाया नहीं, बल्कि उसने उस माँ को खाना दिया और अपने बच्चों के साथ गुफा में जगह भी दी। उस सुनसान जंगल में दो अलग अलग प्रजातियों की माएं एक दूसरे का सहारा बन गईं। एक खतरे का पता लगाती तो दूसरी भोजन जुटाती। दोनों ने मिलकर अपने बच्चों की रक्षा की, क्योंकि इस दुनिया में माँ का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होता है। एक ऐसी ताकत जो मौत के सामने भी हार नहीं मानती।